vocabulary building now. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and their meanings are being given here. Winds, air moving quickly. तेज हवाएं, सिर्फ विंड होती तो तेज हवा. विंड और हवा में यही फर्क है. एयर मामूल की हवा है, लेकिन विंड जब हवा तेज चल रही हो तो हम उसको विंड कहते हैं. Creeping, this is used as adjective. The word basically is creep, happening or moving gradually and not easily noticed. My pardon, यहाँ मुझे लिख देना चाहिए था, लेकिन अब आप वैसे सुन लें और याद रखें, बच्चों को बताएं कि क्रीप के मानी है रेंगना, रेंगना. और आपको मालूम है कि कोई कीड़ा मकोड़ा कैसे रेंगता है. बंदा भी रेंग सकता है, और बाकी तो छोड़ें, वक्त भी बाज़-औक़ात रेंगता है. पता भी नहीं चलता, वक्त गुजर रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता. और बाज़-औक़ात आप हो सकता है पढ़ें किसी नस्र पारे में, वक्त रेंग रहा था. Brownie, brown, wide awake, fully awake. मतलब एक तो होता है ना सोता जागता बंदा, जिसको उर्दू में कहते हैं, ना पूरा सोया हुआ है ना पूरा जाग रहा है. But when you say in English wide awake, पूरी तरह जागा, fully awake. Up, now up के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, but here in the text up का मतलब है out of bed, बिस्तर से उठ गया. Right, immediately, without delay. ये टेक्स्ट में ये सेंस बनती है. I am short form of I am and I am short form of. Task the students to find and write in their textbooks the time span of the following parts of the day. ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में चूंकि बताया था कि आगे चल के हम बात करेंगे. ऑनरेबल टीचर, मैं चूंकि खुद एक वक्त था जब मैंने इस पर सोचा कि हम इस्तेमाल करते हैं ये जो वक्त के मुख्तलिफ मकाम, यानी मॉर्निंग, डॉन, नून, आफ्टरनून, डस्क, इवनिंग और इवन नाइट. नाइट इसमें शामिल नहीं है, बट वी में भी टॉक अबाउट. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना किसी जगह आप लिख के रख लें, क्योंकि एक जगह पर आपको ये वजाहतें नजर नहीं आएंगी. और ये मैंने आपके लिए इसलिए ये सारा कुछ लिख दिया कि आप बच्चों को एक दफा बता सकें, क्योंकि ये सवाल जहन में पैदा तो होता है ना कि यार वी टॉक सो मच ऑफ मॉर्निंग. मॉर्निंग कब शुरू होती है, कब खत्म. सो मॉर्निंग, द पार्ट ऑफ द डे फ्रॉम मिडनाइट टू मिड डे, यानी रात के 12 बजे के बाद से शुरू होती है मॉर्निंग. अब इसका मतलब क्या है? आप अगर रात के 12:30 बजे भी किसी से मिलते हैं तो आप उसको गुड मॉर्निंग ही कहेंगे. डॉन, ये लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, बट इट्स द टाइम ऑफ द डे व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर्स. डॉन. और इसके मुकाबले में दूसरा लफ्ज जो इस्तेमाल होता है वो है डस्क का. वैसे हाँ ये आगे आ रहा है, तब बात करते हैं. नून, 12 o'clock in the midday of the day, middle of the day, यानी midday तक. 12 o'clock in the middle of the day, ये नून है. और इसका बड़ा आप यूं समझ लें कि बस चंद लम्हों का वक्त होता है नून. आफ्टरनून, इसलिए कि 12 बजे और उसके बाद आफ्टरनून शुरू हो. Part of the day from 12 midday until about sunset, सूरज गुरूब होने के वक्त तक, ये आफ्टरनून. और डस्क जो है वो है द टाइम ऑफ द डे when light has almost gone but it is not yet dark. बल्कि मैं यहाँ एक बड़ी दिलचस्प मिसाल आपको और देता हूँ. बाज़-औक़ात पूछा जाता है कि नमाज मगरिब का वक्त कब तक रहता है. इसका ये जवाब भी दिया जाता है कि ये तब तक है जब तक आप, यानी सूरज गुरूब होने के बाद आप काले रंग का धागा कहीं रख दें, तो जब तक वो नजर आता है तब तक नमाज मगरिब का वक्त है. जब वो नजर आना बंद हो जाए, यानी डार्क हो जाए, तो फिर टाइम खत्म. इवनिंग इसी तरह, पार्ट ऑफ द डे बिटवीन,
the afternoon and the time to go to bed. جب یہ جو شام کا وقت ہے یہ سب سے طویل ہے جاگتے ہوئے، اور اسی لیے بڑے شاعرانہ انداز میں کہا جاتا ہے کہ شام ہر شخص کی اپنی ہوتی ہے، وہ کب تک شام رہتی ہے نہیں معلوم، اس لیے کہ یہ دوپہر کے بعد شروع ہوتی ہے، یعنی نون کے بعد، اور جب تک آپ رات کو سو نہیں جاتے تب تک آپ کی شام